चेन रूल के क्वेश्चंस हैं, ठीक, तो तुम्हें करने हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहला, ठीक, स्टार्ट कर दो करना। सर हाँ जी। सर एक बारी वो फॉर्मूला कल में से स्किप हो गया था, जब कांस्टेंट की पार होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या था। उसे क्वेश्चंस भी थे मुझसे, वो भी नहीं हुए। ए की पावर एक्स ना, यस सर। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स, होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए। ठीक, तो जैसे ए ओके की पावर सर। एफ ऑफ एक्स है, ए की पावर एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव होगा ए की पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ई ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, चेन रूल लगेगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कंटिन्यूएशन में आएगा। ओके सर। ओके जी, ठीक, चलो। आदित्य आंसर मत भेजो, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, आप आगे करते रहो बस। हाँ जी, मैं थोड़ी थोड़ी देर में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, आप करते रहिए।
हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला वाला देखो, किसी को प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट वाले में तो बताओ कि पहले वाले में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। हाँ जी प्लीज, फर्स्ट वाले में किसी को प्रॉब्लम आ रही है? ये सबका हो रहा है? सर आप एक बार सॉल्व कर दो, हम आंसर भी टैली कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो यस तो सर। नहीं, वो तो करेंगे करेंगे, वो तो मैं करूंगा। मैं जस्ट ये चीज पूछ रहा हूँ कि किसी को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? अटेम्प्ट करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, पहले हम वो चीज हैंडल करेंगे। नो सर। ओके ओके, अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही तो फिर देखो जरा, तो सॉल्व तो मैं सारे करूंगा, डोंट वरी, ताकि आप मैच करें। ठीक है, मेथड भी एक बार चेक कर लें। तो इसके अंदर हमें ये चीज पहले चेक करनी है कि सबसे बाहर वाला फंक्शन जो है, पहले है ई, फिर उसके बाद है साइन, फिर उसके बाद है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले डेरिवेटिव होगा ई का, बाकी सारी चीज एज इट इज रहेगी। तो ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर समथिंग। तो इसका डेरिवेटिव जाएगा ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक, देन सेकंड है ई की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज, देन साइन एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव के अंदर हमारा साइन का डेरिवेटिव होगा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ अंदर वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका ई की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक, तो ये कंप्लीट हमारा इस तरीके से जाएगा। ठीक, दिस इज अ कंप्लीट डेरिवेटिव। ठीक, तो दैट इज 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, दिस इज अ कंप्लीट डेरिवेटिव। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर हम एंड में इसको रिवर्स क्यों कर देते हैं? कहाँ रिवर्स किया? जैसे 2x को आगे ले जाते हैं cos नहीं x नहीं को। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कोई रूल नहीं है ऐसा। ओके सर। ये मेरा खुद का एक कंफर्टेबल लेवल है कि मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, जो सिंपलीफाइड दिखने वाले फंक्शन होते हैं, सिंपल दिखने वाले फंक्शन होते हैं, उनको मैं आगे लाता हूँ, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स दिखने वाले फंक्शन होते हैं उनको मैं पीछे लाता हूँ। ठीक है, तो रिकॉग्निशन में थोड़ी हेल्प हो जाती है, देखने में थोड़ी हेल्प हो जाती है, और कुछ नहीं, ऐसा देयर इज नो रूल एट ऑल, आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ जी प्लीज, फर्स्ट क्वेश्चन में किसको क्या क्या डाउट है, या किसी का मैच नहीं स्टेप किया? शो करने जरूरी है सारे? नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना सीधा ही डायरेक्ट लिख लास्ट? सकते हो, बिल्कुल, आप ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो, अगर आपको एक नंबर में भी आया, तो एक नंबर में अगर आप ये 3 स्टेप करके दिखा दोगे तो यार कोई गलत बात तो है नहीं। एक नंबर का क्वेश्चन में 3 स्टेप तो ठीक है, जायजा यार, कोई ज्यादा तो नहीं है, राइट? ओके सर। हाँ, तो ये स्टेप करके दिखाओगे तो इनफैक्ट आप ही फायदे में रहोगे, क्योंकि देखो अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो ना, आप ही कहीं ना कहीं किसी स्टेप में गलत हो सकते हो। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपकी गलती आपको दिखाई देने के चांसेस है। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन फिर, इसमें किसी को अटेम्प्ट करने में डाउट? साइन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, देखो सेकंड है साइन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा? साइन का, फिर किसका होगा? ई का, फिर होगा एक्स स्क्वायर का। ठीक, तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव, ठीक, क्या आ जाएगा? कॉस अंदर वाला ई की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? देखो, कॉस ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव, ई की पावर समथिंग into something का डेरिवेटिव, तो that is derivative of x square, so that is cos of e की पावर x square into e की पावर x square into 2x, so that is a complete answer। हाँ जी प्लीज चेक करो, किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक ठीक ठीक, थर्ड चेक करते हैं, थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक, अच्छा थर्ड में किसको डाउट आ रहा था? आर्यन भाई को भी है। ओके, यस सर। एक सेकंड, कौन कौन? आर्यन और शिवाय? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। शिवाय एक और ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है, मैं तेरे से वो करवाता हूँ, पहले आर्यन को करवाने दो। ठीक, आर्यन माइक ऑन रखो। यस सर। ठीक, आर्यन देखो जरा एक चीज समझो कि ये ऐसे है, इसको ऐसे रीड करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2। बात समझे? यस सर।
ठीक 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 ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो। अच्छा चलो एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करो, ठीक है। Yes. आमिया माइक ऑन करो प्लीज। यस सर। आमिया आपको याद होगा कल हमने ये चीज देखी थी कि कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर बाहर वाला फंक्शन कौन सा होता है, अंदर वाला फंक्शन कौन सा होता है, ये हमें पता करने का एक तरीका होता था हमारे पास, दैट इज हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे और जिस ऑर्डर में इवैल्यूएट हो रही है उसके उल्टे ऑर्डर में डिफरेंशिएशन होता था हमारा। हाँ जी सर। ठीक, तो बेसिकली उसका उल्टा ऑर्डर में सारा का सारा डेरिवेटिव वगैरह होता था, राइट। अच्छा यस। अब मेरे को ये चीज बताओ कि अगर f प्लस जी हो, राइट, इसके अंदर एडिशन के अंदर या फिर f मल्टीप्लाई बाय जी हो या f डिवाइडेड बाय जी हो या f सब्ट्रैक्शन जी हो, इनके अंदर अगर मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो पहले क्या इवैल्यूएट होगा, f होगा, g होगा, या दोनों का इकट्ठे होंगे, क्या होगा? सर पहले दोनों के इकट्ठे होंगे, क्या होंगे? तो दोनों को कंबाइन करके जो आएगा सबसे पहले उसका आएगा। एग्जैक्टली तो इकट्ठे होंगे मतलब इवैल्यूएट, बात समझे ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन में हमेशा चीज इकट्ठी इवैल्यूएट होती है एट इन दिस चेन स्टेप, ठीक। लेकिन जो कॉम्पोजिट फंक्शन होता है उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएट होती है, बात समझे ना। हाँ जी। ठीक। अच्छा अब मेरे को फिर ये चीज बताओ कि ये जो यहाँ पे लिख रखा है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2, इसमें सबसे पहले क्या इवैल्यूएट होगा? सर अगर मैंने एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो सबसे पहले क्या इवैल्यूएट होगा? एक्स होएगा, फिर एक्स स्क्वायर होएगा। नहीं, यहीं पे गलती कर दी है। देखो ये तीन चीजें एडिशन में नहीं जा रही, हाँ जी सर। तो तीनों की तीनों चीजें साथ में इवैल्यूएट होंगी, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म्स एक साथ इवैल्यूएट होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि तीन चीजों का एडिशन जा रहा है, बात समझे? तो वो नहीं हुआ कि उल्टा ऑर्डर। नहीं नहीं, इवैल्यूएट करने, मैं डिफरेंशिएशन का ऑर्डर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इवैल्यूएशन का ऑर्डर पूछ रहा हूँ, राइट। इसके बाद इसकी पावर हाफ इवैल्यूएट होगी, बात समझे? हाँ जी। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले पावर हाफ का होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब कहने का मतलब ये चीज है कि इसका डिफरेंशिएशन एक साथ होगा, बात समझ आई? क्यों? क्योंकि इसका इवैल्यूएशन एक साथ हो रहा है, एक्स स्क्वायर का, एक्स का और 1 का, बात समझे? यस। ठीक ठीक ठीक। आर्यन माइक ऑन करो। Yes sir. ये चीज क्लियर हुई जो अभी बात की मैंने? हाँ जी सर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या इवैल्यूएट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर लास्ट में इवैल्यूएट होगा ये, तो उल्टे ऑर्डर में डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर 1/2 का, ठीक। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 क्या एक्सक्यूज डेरिवेटिव मी होगा? सर, हाँ जी जयती। सर रूट का भी तो डेरिवेटिव होता था 1/2 तो सबसे पहले रूट का ही डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, सबसे पहले पावर हाफ का डेरिवेटिव कर रहे हैं। ओके सर, मैंने किसी और वे से किया था। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले पावर हाफ का ही इवैल्यूएशन करना है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो हाफ का Okay. डेरिवेटिव क्या जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर हाफ वाला रूल लगेगा, समथिंग की पावर हाफ वाला, राइट। तो यहाँ पे क्या रूल लगेगा, एक काम करता हूं मैं, जो भी यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन के रूल लग रहे हैं मैं वो साथ साथ में बताता रहता हूँ, ठीक है। जयती ये बताओ, एफ ऑफ एक्स की पावर 1/2 इसका डेरिवेटिव करना, तो क्या रूल लगेगा? सर 1/2 f of x minus 1/2 पावर में। इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यस सर। चेन रूल के कारण। ये क्लियर है ना? यस सर। ठीक ठीक ठीक। आर्यन ये क्लियर है ये स्टेप? Yes sir, clear है। ठीक, तो इधर भी क्या लगेगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 इंटू ये अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब अंदर वाले के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है। बात समझा? कैसे आया? Yes sir. हाँ जी। शिवोय ध्यान से देख, ये समथिंग की पावर n में डेरिवेटिव जो होता है वो क्या जाता है, n x की पावर n माइनस 1, हाँ या ना? यस सर। तो पावर -1 होगी, ठीक है सर, आ तो गया। हाफ का -1 होगा तो माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है सर। ठीक 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 है। ये वाले जो रूल लग रहे हैं ना हर किसी के अंदर, मैं काम करता हूँ ये रूल्स मैं साथ साथ में लिखता रहता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन सा कॉम्पोजिट फंक्शन का क्या रूल लग रहा है, ठीक है। तो इसका ये रूल था इसके अंदर जो लग रहा था, ठीक। तो साथ साथ में क्लैरिटी होती रहेगी, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, फोर्थ में किसको डाउट आ रहा है बताओ जरा? ओके ओके, सर मेरे को। प्यांशु, यस सर। प्यांशु माइक ऑन रख। e की पावर x इंटू साइन एक्स, पहले तीन क्लियर है तेरे को?
यस सर। ठीक है, तो e की पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक, अच्छा सबसे पहले तो इसके अंदर रूल जो लग रहा है, सबसे पहले वो जा रहा है e की पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव। बात समझा? यस सर। इस पूरी चीज को f ऑफ x कंसीडर कर, समझा? अब मेरे को यस बता सर। e की पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेम ही e ऑफ एफ एक्स में दो वाला इनटू लिखा वही आ जाएगा। इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, चेन रूल के कारण। यस सर। ठीक, तो ये रूल अगर हमने यहाँ पे लगाया तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या जाएगा तेरा e की पावर x इंटू साइन एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन एक्स। एक्स इंटू साइन एक्स। सर इधर पक्का? मल्टीप्लिकेशन की लगेगी ना अब? बिल्कुल X सही, अब यहाँ पे sin x। मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा तेरा e की पावर x इंटू साइन एक्स एज इट इज इंटू पहले x का डेरिवेटिव 1 और साइन एक्स एज इट इज प्लस x एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। तो ये आंसर आ गया। बात समझा? यस सर। पक्का? डाउट क्लियर हुआ? यस सर। गुड 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 गुड। ठीक सर चलो। मेरे को हाँ मेन जी, इसमें था कि जैसे जैसे वो हाँ जी, पहला बोलो, बोलो। क्वेश्चन था होमवर्क में था वो ऐसा क्वेश्चन जिसमें ना ठीक। मेरे को लगा मल्टीप्लाई हो रहा है पर उसमें कॉम्पोजिट फंक्शन निकला था, इसमें जैसे मल्टीप्लाई वाला लग रहा था ना। अच्छा, जैसे कईयों में एक साथ होते हैं पर उसमें कॉम्पोजिट लगता है पर पता जैसे नहीं चलता, कईयों में पता नहीं मल्टीप्लाई। चलता, यस सर। पता नहीं। अच्छा सर मेरे को एग्जैक्टली एक बताए, प्रॉब्लम एक सेकंड, एक सेकंड, एग्जैक्टली बताएगा प्रियांशु कौन सा क्वेश्चन? सर होमवर्क का पहला क्वेश्चन ही वही है। होमवर्क का पहला क्वेश्चन, यस साइन सर। ऑफ 3x प्लस 5। यस सर। यस। साइन ऑफ 3x प्लस 5, ठीक है, ये मैं अभी करके दिखाता हूँ। साथ में कौन बोला था, कुशाग्र या पीयूष? कुशाग्र। कुशाग्र अपना क्वेश्चन निकाल के रख, साथ साथ में मैं बताता नहीं हूँ। सर, मेरे को इसी में था x sin x को हम कॉम्पोजिट फंक्शन ही लगा सकते थे, इसमें हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है। अच्छा मेरे को ये बता कि कौन से ऐसे दो फंक्शन है जिनका कॉम्पोजिट फंक्शन x इंटू साइन एक्स जाएगा? ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है ना, या इस तरीके से सोचा कर। सर ये समझा दो, इसमें मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकंड, पहले मैं एक बार प्रियांशु का डाउट ले लूं, उसके बाद मैं तुम्हारा लेता हूं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है प्रियांशु, देख साइन ऑफ 3x प्लस 5, ठीक। अब मेरे को ये यस बता सर। कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई तेरे को? सर मेरे को पहले हाँ, लगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव की लगेगी, साइन का जैसे अलग कोस हो जाएगा और 3 मतलब एक 3x एक प्लस 5। एक 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 सेकंड, एक सेकंड। तेरे को लगा कि ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। यस सर। अच्छा प्रियांशु, तेरे को ये मालूम है ना कि साइन जो होता है ये इस चीज के विदाउट एग्जिस्ट नहीं करता, यस सर। राइट? तो ये जो साइन है ये इसके साथ या तो 3 आएगा और x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा, या तो इसके साथ Yes, sir. 3x आएगा, ऐसा है, फिर प्लस 5 ऐड हो रहा है, राइट? Yes, sir. या तो इसके साथ सारा का सारा है, एज ए इनपुट जा रहा है, सारा का सारा 3x प्लस 5 साइन के अंदर इनपुट जा रहा है। बात समझा? तो Yes, ये sir. मल्टीप्लीकेशन तो भाई तब होता ना जब साइन के साथ x होता और साथ में मेरा x प्लस 5 ऐसा कुछ होता, तब मैं ये चीज सोच रहा हूँ। और ब्रैकेट जो है, ध्यान से देख, ब्रैकेट अगर ऐसे लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि साइन के साथ वैसे भी ब्रैकेट वाली चीज उसका इनपुट होता है। बात समझा? Yes, sir. तो ये उसका इनपुट ही है। इनपुट में अब अगर x की जगह कुछ और जा रहा है तो वो कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया। Okay, sir. ठीक है, तो इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, कहीं पर भी ऐसा प्रॉब्लम है दोबारा बताना मेरे को, ठीक है? बट ये चीज समझा ना अभी क्या हो रहा है, Yes, sir. राइट? ऐसे ऐसे केसेस सोच के देख लिया करो। तो इसका आंसर क्या जाएगा, cos अंदर वाला 3x प्लस 5 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 5। बात समझा? Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, चलो ओके ओके। हाँ जी कुशाग्र, यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रही भाई? सर अभी जो आपने x sin x का बताया, x sin x उसमें का, हाँ, उसमें अब आपने पूछा कि कौन से कॉम्पोजिट फंक्शंस का बन रहा है, कौन से दो तो सर फंक्शंस का कॉम्पोजिट दो फंक्शन ये बनेगा? तो सर अब हम इसमें x और sin x नहीं कह सकते? तो उन दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। देख भाई एक चीज समझ, f प्लस g, f ऑफ Yes, g sir. ऑफ x, ये दोनों अलग अलग होती है कि सेम होती हैं? अलग अलग होते हैं सर। अच्छा, f इंटू जी, f माइनस जी, f बाय जी, ये चारों चीजें हैं अलजेब्रा। बात समझा? यस सर। नाउ f ऑफ g ऑफ x इज नॉट अलजेब्रा। ओके सर। ठीक, ये क्या चीज है? ये चीज ये है कि जो g ऑफ x का आउटपुट है वो एज ए इनपुट एक्ट कर रहा है f के अंदर। बात समझा? यस सर। अच्छा मैं तेरे को एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, ठीक है? मान ले एक फैक्ट्री है हमारे पास, ठीक? अच्छा मान ले मेरे को पेन बनाने की फैक्ट्री है, ठीक? तो उसके अंदर दो यूनिट्स हैं जो पेन क्रिएट करती हैं, एक यूनिट 1 एक यूनिट 2। समझा? तो जो रॉ मटेरियल है वो यूनिट 1 में भी जाएगा, यूनिट 2 में भी जाएगा। ये कुछ पेन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ये कुछ पेन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अपना अपना इनका कैपेसिटी होगा, राइट? आउटपुट रेट होगा। तो
अब टोटल फैक्ट्री का जो आउटपुट होगा वो क्या जाएगा, इन दोनों का एडिशन, हाँ या ना? यस सर। तो ये जाएगा F प्लस G, बात समझा? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। ठीक, अब देख एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कहां पे लगेगा। ठीक, अब मान ले इसी फैक्ट्री के अंदर एक ऐसा है, ठीक, ये क्या करता है, अब मान ले ऐसा है कि ये बनाता है पेन, एंड ये बनाता है पेन का कवरिंग इन द सेंस जिसके अंदर वो एनवलप वगैरह होता है, जिसके अंदर वो उसकी पैकिंग वगैरह होती है। ठीक, तो इस यूनिट के अंदर क्या हुआ, ये दोनों का इनपुट जा रहा है, तो इसने क्या किया, पेन को अपनी पैकिंग के अंदर, उसकी पैकिंग के अंदर डाल दिया, बात समझा? यस सर। ठीक, अब ये चीज क्या है, ये आगे उसकी बॉक्स में पैकिंग करता है, तो हर एक पेन की इंडिविजुअल पैकिंग आगे वाले यूनिट के अंदर गई, इसने उसकी बॉक्स के अंदर पैकिंग कर दी, बात समझा? यस सर। अब ये यूनिट 3 और यूनिट 4 को चेक कर। अब मान ले यूनिट 3 की आउटपुट देता है 100 यूनिट्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर ये 100 पेन की पैकिंग करके ये आउटपुट देता है, बात समझा? यस सर। लेकिन अगर यूनिट 4 की कैपेसिटी है 50 यूनिट्स पर सेकंड हैंडल करने की, ये इनपुट ज्यादा दे रहा है, ये आउटपुट ज्यादा दे रहा है, ये इनपुट कम ले सकता है, बात समझा? यस सर। तो यहाँ पे पर सेकंड 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्योंकि ये Yes, 50 sir. को ही हैंडल कर सकता है, यस बात समझा? क्या हो रहा है कि इसका इनपुट जो है वो एज ए, इसका जो आउटपुट है यूनिट 3 का, वो एज ए इनपुट एक्ट कर रहा है यूनिट 4 में, बात समझा? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तेरा यूथ 4 के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो जा रहा है यूथ 3 का आउटपुट। तो ये जो चेन होती है ना, ये चेन जो बन जाती है, राइट, ये चेन को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है सर। ठीक, और इसका डेरिवेटिव देख, एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो मल्टीप्लिकेशन का तो डेरिवेटिव बड़ा सिंपल है। एडिशन का डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी, सब्ट्रैक्शन का डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी, मल्टीप्लिकेशन का एफ का डेरिवेटिव जी एज इट इज, जी का डेरिवेटिव एफ एज इट इज। इसका रूल जी का स्क्वायर जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश, याद है कल किया था हमने? यस सर। तो इन चारों का अलजेब्रा ऑफ टू फंक्शंस के ऊपर डिफरेंशिएशन के रूल्स ही अलग हैं, लेकिन कॉम्पोजिट फंक्शन का जो रूल होता है उसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक, ठीक है उसके अंदर हमें रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि कौन सा बाहर वाला फंक्शन है, कौन सा अंदर वाला फंक्शन है। ठीक, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, राइट। सबसे पहले तो फंक्शन को देख के रिकॉग्नाइज करना कि यस इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन और इट इज अ अलजेब्रा ऑफ टू फंक्शंस, पहले तो ये चीज रिकॉग्नाइज करनी, बात समझा? यस सर। नाउ इफ इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि इसके अंदर एफ बाहर वाला फंक्शन, जी अंदर वाला फंक्शन कौन सा है। क्यों, अब ये चीज क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो डेरिवेटिव होगा वो बाहर वाले फंक्शन का एफ डैश होगा, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, अंदर वाला फंक्शन होगा, बात समझा? तो अगर मेरे को क्लियर ही नहीं है कि अंदर वाला और बाहर वाला कौन सा है, तो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव लेने में गलती कर दूंगा, बात समझा? यस सर। अब ये चीज रिकॉग्नाइज करने का मैंने बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था कल, कि अगर मैंने x की वैल्यू f ऑफ g ऑफ x में सब्स्टिट्यूट की, राइट, x को 2 पुट किया, 3 पुट किया, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू x की मैंने सब्स्टिट्यूट की, ठीक, तो सबसे पहले मेरे को बता कौन सी चीज इवैल्यूएट होगी? सर पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगी। नहीं, सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो जाएगी g में, बात समझा? हाँ जी। तो पहले g की वैल्यू इवैल्यूएट होगी, उसका आउटपुट जो आएगा वो f के अंदर इनपुट जाएगा, फिर f की वैल्यू इवैल्यूएट होगी। तो सबसे पहले इवैल्यूएट होगा g, फिर इवैल्यूएट होगा f, हाँ या ना? अगर मैंने x की वैल्यू डाली, हाँ या ना? तो सबसे जो बाद में इवैल्यूएट होगा वो सबसे बाहर वाला फंक्शन होगा, जो सबसे पहले इवैल्यूएट होगा वो सबसे अंदर वाला फंक्शन होगा, बात समझा? यस सर। यानी कि जो सबसे लास्ट में इवैल्यूएट होगा इसका डेरिवेटिव सबसे पहले होगा, ठीक है सर। और जो सबसे लास्ट में, जो सबसे पहले इवैल्यूएट हो रहा है वो उसका डेरिवेटिव सबसे लास्ट में होगा। इसलिए ऊपर हमने सबसे पहले f का डेरिवेटिव किया, क्यों? क्योंकि वो सबसे लास्ट में इवैल्यूएट हो रहा है सर, वो बट सबसे बाहर वाला फंक्शन है। सर बट जब प्रोडक्ट और चेन रूल में फिगर नहीं कर पाते कि कहाँ पे प्रोडक्ट लगना है, कहाँ पे वो लगना है, सर उसके लिए ऐसा कोई मेथड होता है? प्रैक्टिस। ठीक है सर। इसके सर अलावा मुझे कोई भी method प्रॉब्लम आ रही है इसमें वो करने में अलग। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस। ये कहीं ना कहीं आपका 11th में ये वाला टॉपिक वीक रह चुका है, ठीक। हम इसके ऊपर डोंट वरी, हम काफी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, ठीक। जब तक ये पार्ट नहीं आपका दूर हो जाता तब तक आगे जाके फायदा क्या है बताओ? अगले वाला क्वेश्चन, अगले वाला पार्ट कर पाओगे क्या जिसके ऊपर ये चीज लग रही है, राइट? तो यही पार्ट हम पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक। होमवर्क प्रॉपरली करना, जो भी डाउट आ रहा है बस पूछना, एंड जो भी डाउट आया वो मेरे करने के बाद खुद दोबारा करना।
दिस इज अ वे ऑफ स्मार्ट लर्निंग। ठीक, तो आपके अपने आप डाउट सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब मेरे को बताओ कि डाउट, क्वेश्चन में डाउट कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये x क्लियरली हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। x एक अलग एलिमेंट्री फंक्शन है, sin x एक अलग एलिमेंट्री फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही लग सकता है, यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं लग सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि x का जो भी आउटपुट है यहाँ पे, या sin का आउटपुट x के अंदर इनपुट जा रहा है, या x का आउटपुट इसमें जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैंने x को वैल्यू 2 पुट की, राइट, तो ये क्या जाएगा, 2 इंटू साइन 2 हो जाएगा, यानी कि साइन 2 का आउटपुट और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। बात समझे? तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस हो रहा है। सर हाँ जी सर, जैसे अब ये देखो ऊपर वाला पार्ट है sin 3x + 5, बिल्कुल, सर इसमें हम क्यों नहीं कह सकते फिर ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पे? क्योंकि मैंने अभी ये चीज बताई, प्यांशु को भी यही चीज की कंफ्यूजन हुई थी भाई, साइन x के अंदर साइन और x का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। यहाँ पे हमें साइन x की रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हम ये चीज समझ रहे हैं। साइन अलग, अकेला साइन एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझ में आई? साइन विदाउट एंगल एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ में आई? और वो जो एंगल होता है वो उसका इनपुट होता है फंक्शन का, साइन फंक्शन का वो इनपुट एक्ट करता है। ठीक, तो ये जो साइन ऑफ ब्रैकेट 3x + 5 लिख रखा है, अगर हम इसको प्रोडक्ट रूल लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें साइन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक, क्योंकि साइन के ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ही इनफैक्ट साइन का इनपुट रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझा? यस सर। तो 3x + 5 का जो आउटपुट आ रहा है वो साइन के अंदर इनपुट जा रहा है, ये यहाँ पे ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझा? ठीक, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट। पक्का? यस सर। ठीक, प्यांशु क्लियर हुआ ना तेरे को ये चीज? यस सर। Good, सर good, मतलब good. कॉम्पोजिट ये हुआ ना कि जो ऐसे एलिमेंट रिलेटेड है उसमें लगना, जिसमें मल्टी प्रोडक्ट हो रहा है उसमें फिर वो प्रोडक्ट वाली लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपना अपना रूल लगेगा, बिल्कुल। यस सर। ठीक है, हाँ जी। किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज साथ में बताओ। अभी तक 4 क्वेश्चंस के रिलेटेड, ये पहले 4 क्वेश्चंस के रिलेटेड कोई भी और डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक, कहाँ पे हो? सर, हाँ जी, सर मैंने थर्ड क्वेश्चन में हाँ वो जी। नहीं लिखा था, मतलब पार में 1/2 नहीं लिखा था, डायरेक्टली आंसर निकाल दिया था, तो उससे कोई स्टेप मार्किंग की? मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताओ, डायरेक्टली आंसर का मतलब। सर जैसे डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x, तो मैंने डायरेक्टली वो लिख दिया था। तो आपने ये चीज डायरेक्टली लिखी है? यस सर। एग्जैक्टली ये चीज लिखी है? सर मैंने डायरेक्ट, मेरा आंसर ही आ गया था 1/2 रूट x² + x + 1 इंटू 2x + 1। लेकिन वहां पे ये पावर नेगेटिव होनी चाहिए, 1/2 नहीं होनी चाहिए, -1/2 होनी चाहिए, यानी कि रूट आपका डिनोमिनेटर में आएगा। यस सर, वो डिनोमिनेटर में ही है। हाँ फिर ठीक है, ठीक है। हम Yes, sir. देखो, मैंने पहले भी, मेरे को किसी ने पूछा कि क्या ये स्टेप बाय स्टेप करना जरूरी है। देखो, स्टेप बाय स्टेप से आपको अपनी गलती रिकॉग्नाइज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बाय द वे, अदरवाइज अगर आप इसको डायरेक्टली ये चीज भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जयती? यस सर। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, तभी बच्चों को क्लियर होगा ना, तो मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ठीक, बाकी अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख सकते हो। आप इस क्वेश्चन में भी ये चीज स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, वैसे भी मैंने बोला था कि अगर आप ये 3 स्टेप लिख दोगे एक क्वेश्चन में, तो यार एक क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेप वैसे भी लिखना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है ना, तो वो वैलिड है। ज्यादा स्टेप नहीं हम लिख रहे हैं कुछ। ठीक है, यस सर। हाँ जी। अब कौन से क्वेश्चन पे हो पहले बताओ मेरे को। सर 4th क्वेश्चन बता दो फिर से एक बार, वहां पे x sin x कैसे आया? x sin x कैसे आया? तो यस देख, ये रूल चेक कर, e की पावर f of x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर f of x एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ f of x। ये समझा? यस सर, ये समझ आ गया। तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव, ये f of x लेके जाए इसको, ये x sin x को। तो e की पावर f of x एज इट इज इनटू f of x का डेरिवेटिव, और x इंटू साइन x का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले x का डेरिवेटिव 1 साइन x एज इट इज, फिर x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x। बात समझा? यस सर, आ गया। डन डन डन, ठीक है। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन पे हो अभी? बाकी सारे प्लीज बताओ मेरे को। सर 7 पर सारे। ठीक है ठीक है ठीक है, 1-2 मिनट लो, बाकी क्वेश्चन करो। ठीक है, मैं 5th 6th 7th अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, 1-2 मिनट में, जल्दी करो जल्दी करो। ठीक, तो 5th 6th e की पावर x 5th क्वेश्चन। ठीक, ध्यान से देखो,
किसको डाउट है, किसको इसमें प्रॉब्लम आ रही है हैंडल करने में? फिफ्थ क्वेश्चन किसी को नहीं? अच्छा, इसका रूल क्या है, मैं रूल बता देता हूं। देखो e की पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव, ठीक, तो क्या लगेगा आपका e की पावर f ऑफ x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ये रूल लगेगा आपका, ठीक। तो देखो इसका डेरिवेटिव जो जाएगा दैट इज नथिंग बट e की पावर ये f ऑफ x है तो ये एज इट इज रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बाहर वाला e की पावर x एज इट इज इनटू e की पावर x का डेरिवेटिव अगेन e की पावर x, तो ये आ गया। अब देखो ये क्या जा रहा है, e की पावर समथिंग एंड e की पावर समथिंग, ये दोनों e की पावर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर x प्लस x, तो ये फाइनल आंसर है। हाँ जी राशि, प्रियल, क्लियर हो रहा है? सही है, में प्लस वाला कर दिखाना मतलब जरूरी है कि मतलब ऊपर भी छोड़ सकते हैं? नहीं, देखो यार बेसिक रूल तो यही बोलता है ना हमारा कि अगर एक्सपोनेंशियल में दो चीजें सेम है तो पावर को ऐड करना, तो कर लो, ठीक। कहीं पता नहीं होता कि आधा नंबर भी यहाँ पे काट ना दे, ठीक है? ओके ठीक है। अच्छा हाँ जी, रोहन एक सेकेंड, रोहन, रुद्राक्ष क्लियर हो रहा है भाई? यस सर। रूपल क्लियर है। रूपल, सक्षम, क्लियर है संभव, सरब, शिवोय, उदय, क्लियर है सर। ठीक है। हाँ जी पूछो, क्या डाउट पूछ रहे थे, बोलो। सर जैसे ये e की पावर x है, उसमें x का डेरिवेटिव नहीं होगा? x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, यस उसको लिखेंगे नहीं, ऐसे तो हर क्वेश्चन में Okay. x का डेरिवेटिव फाइनली जाएगा ना, तो x का सर वो डेरिवेटिव 1 मैंने होता है। गलती से 0 लिख दिया। नहीं, x की पावर 1 का 1 डेरिवेटिव होता देखो, है, yes. हाँ देखो x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या जाएगा, देखो ऐसे 1 डॉट x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 डॉट x की पावर 0, x की पावर एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, तो 1 into 1 तो दैट इज 1, ठीक है ना? यस सर। गुड, ठीक है। अच्छा चलो सिक्स क्वेश्चन है आपका, log x2, याद रखो बेस में x है, ठीक है? ये होमवर्क में भी था, तो प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, मेरे से हिंट ले रहे थे, तो देखो जरा सिक्स क्वेश्चन है हमारा, log x2 इसका डेरिवेटिव, ठीक। तो log x2 का डेरिवेटिव ऐसा हम नहीं कर पाएंगे जब तक x बेस से हट नहीं जाता, तो इसके लिए बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगेगा हमारा, दैट इज log ab is equal to log cb divided by log ca। आरव, यस सर। भाई हो गया था ये क्वेश्चन? नहीं हुआ था। अच्छा अभी माइक ऑन रख, हाँ जी सर। ठीक। तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो हमने पहले क्या किया, इसका बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाया, तो लेट से बेस अब मैं e कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा log e2 डिवाइडेड बाय log ex, हाँ या ना? यस सर। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो जिनको डाउट है अभी भी, इसमें क्लियर हुआ बेस चेंजिंग फॉर्मूला? यस ठीक। हाँ जी सर, बोलो। सर इसमें हम वो वाला नहीं कर सकते हैं आइडेंटिटी, जैसे 1/2 into log ex? क्या चीज 1/2 into log ex? सर वो डिनोमिनेटर में log ex। उल्टा करना? यस सर। हाँ वो भी कर सकता है, नहीं ये 1/2 कैसे आया? आपने जैसे वो बताया था ना अच्छा, तुमने 2 and x को इंटरचेंज कर दिया? यस सर। हाँ बिल्कुल वो भी कर सकते हो, बिल्कुल यस सर। वो भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा उससे, सेम आंसर आएगा, ठीक है? अच्छा ध्यान से देखो, अब ये चीज का क्या चीज जाएगी, दिस इज नथिंग बट log e2 इंटू log ex की पावर -1। आरफ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक। अच्छा एक ना रूल है तुम्हारा, आई थिंक ये कल मिस हो गया था हमारा, ध्यान से देखो प्लीज, सारे छोड़ दो जो कर रहे हो, प्लीज ध्यान से देखो, k इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक। तो कोई भी चीज अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका डेरिवेटिव का रूल क्या जाएगा, ये चीज अपने को चेक करनी है, ठीक। तो क्या जाएगा इसका, k एज इट इज बाहर आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक। ये रूल है इसका। अच्छा कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, तो प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, कोई गलत नहीं है, उससे भी आंसर ये आएगा। देखो डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस k इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। ये
अब k कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये सारी की सारी चीज 0 चली जाएगी, तो ये बचेगा, तो ये ऑलरेडी वही लिख रखा है k इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मेरे को 2 इंटू साइन एक्स दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करना है, राइट, तो 2 बाहर ले लूंगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ऐसा कर लूंगा, राइट, तो ये बन जाएगा मेरा 2 इंटू कॉस एक्स। ये रूल है मेरा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, ये रूल क्लियर हुआ? सर ये हाँ की जी, कोई भी कांस्टेंट होगा ना? कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, जैसे देखो ये जो चीज है आरव, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर ये ध्यान से सोच के बोलियो। वेरिएबल ही है। क्यों, कौन सी चीज है जो इसको वेरिएबल बना रही है? इसमें कौन सी चीज वेरिएबल है? अच्छा मेरे को ये चीज बता, कैसे पता चलता है देख के कि कोई चीज वेरिएबल है या कांस्टेंट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ आरव? सर कांस्टेंट ही है। नहीं, मैं क्वेश्चन अभी मैंने चेंज किया। मैंने ये पूछा कि कैसे पता चलता है कि कोई चीज देख के कि कोई चीज वेरिएबल है या कांस्टेंट है? सर अगर उसमें x हो। बिल्कुल सही, बहुत सही आंसर। ठीक, वेरिएबल, अगर बेसिक वेरिएबल हमारे पास क्या है, x, तो x के अंदर मैनिपुलेशन वगैरह करके लॉग के अंदर डाल दिया, एक्सपोनेंशियल में डाल दिया, ट्रिग्नोमेट्री में डाल दिया, राइट, अलजेब्रा में डाल दिया, तो वो नए वेरिएबल्स जनरेट करती है। जैसे 3x + 2 है, इट इज अ नॉट बेसिक वेरिएबल बट इट्स अ पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक वेरिएबल। बात समझा? अलजेब्रा की फॉर्म में डाल दिया। ठीक, अब यहाँ पे तो कोई फर्स्ट वाले पार्ट में ये जो मैंने येलो कर रखा है, इसमें तो कोई वेरिएबल आ नहीं रहा, एक्स वगैरह आ नहीं रहा, एक ई आ रहा है, एक 2 आ रहा है, और दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं। ठीक, तो लॉग के अंदर वो चीज जब डाल देंगे वो भी कांस्टेंट बन के आएगा। बात समझे? यस सर। तो log e2 भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये तो एज इट इज डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। यस सर। राइट, तो क्या बन जाएगा मेरा? दैट इज log e2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log ex की पावर -1। हाँ या ना? यस। इस चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा। बात समझे? अब मेरे को ये बताओ, इसके अंदर सबसे पहले log का डेरिवेटिव होगा या पहले पावर -1 का? सर पहले -1 का होगा, फिर log का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि वो बाहर है, राइट। तो पहले पावर -1 का, समथिंग की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है? x की पावर -1 का रूल लगेगा, तो क्या डेरिवेटिव आएगा? दैट इज -1 x की पावर -2। बात समझा? यस सर। तो ये बन जाएगा log log e2 इंटू -1 log ex की पावर -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ex। बात समझा? यस सर। चेन रूल। तो ये बन जाएगा तुम्हारा log e2 इंटू -1 बाय log ex का स्क्वायर इंटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। बात समझा? हाँ जी सर। तो ये कंप्लीट आंसर आ गया। हाँ तो जी, ये समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात आगे नहीं, से दोबारा समझाता हूं। ओके ओके, जिसको नहीं समझ आया प्लीज राशि माइक ऑन रखो। हाँ जी सर। हाँ जी, आपको ही था ना नहीं समझ आया? हाँ जी सर। हाँ जी, राशि देखो, ओके माइक ऑन रखो, दोनों माइक ऑन रखो। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ओ सॉरी सर, आप एक बारी इसको क्वेश्चन मेथड से करवा दो, इस चीज को। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन मेथड से करा देता हूँ। पहले एक बार जो अभी मेथड किया, पहले इनको वो क्लियर कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन मेथड करा देता हूँ आपको। ठीक है? यस सर। अच्छा, अभी देखो सबसे पहले हमने बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाया, तो ये इसका ये फॉर्मूला लगा के, ठीक, दैट इज ए बेस अगर है, ए की जगह मैंने सी डाल दिया, यानी कि यहाँ पे एक्स की जगह ई डाल दिया, और जो पुराना बेस होता है ए, उसको मैंने नए बेस के साथ डिवाइड कर दिया, तो पुराना बेस जो एक्स था उसको नए बेस ई के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट ये प्रॉपर्टी में? राशि शिवाय नहीं आया? नहीं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई की ये नहीं समझ आ रही? नहीं। यस सर, समझ गया। ओके ओके ओके, तो आपको प्रॉपर्टी में डाउट आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो ये चीज। प्रॉपर्टी क्या है हमारी? दैट इज log a b इज इक्वल टू log, अब बेस इसका चेंज करना है, ए की जगह सी लाना है। राशि? हाँ जी सर। तो मैंने सी लिख लिया और बी एज इट इज, ये वाली चीज एज इट इज। बात समझे? हाँ जी। अब जो नया बेस है, नया बेस क्या है हमारा? सी, तो डिवाइडेड बाय वही सेम बेस होगा, और जो पुराना वाला बेस था ये इस बेस का इनपुट एक्ट करेगा। ये हमारा बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता है। बात समझे?
हाँ जी। पक्का? हाँ जी सर। ठीक 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 है। तो अब ध्यान से देखो, जो log x2 है, तो हमने नया वाला बेस लाया e, तो ये आ गया e एंड ये 2 एज इट इज। अब पुराना वाला बेस क्या है? x, तो नए वाला बेस के साथ ही x डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, कंपैरिजन करो। सर हमेशा सी ई ही होगा। यार e का डेरिवेटिव वगैरह हमें log e का डेरिवेटिव सबसे सिंपल होता है ना हमारे लिए करना, इसलिए हम वो वाला बेस ला रहे हैं। ओके सर। हाँ जी। सर इसको हम यहाँ पे सीधा ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, जैसे न्यूमिनेटर में सीधा 1/2 लिख लें और डिनोमिनेटर में 1/x कर दें? क्या सर कल आपने एक वो आइडेंटिटी कराई थी, जैसे log e की e x इज इक्वल्स टू 1/x है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने log x2 को जो 2 है उसको 1/2 लिख दिया, और क्योंकि वो बेस e नहीं था तो उसको into log ex कर दिया। नहीं, वो गलत है। देखो ध्यान से देखो, वो रूल बिल्कुल गलत है जो आपने इंप्लीमेंट किया है। पहली बात तो ये रूल सिर्फ और सिर्फ log ex पे लगेगा, अगर x की जगह कुछ और हुआ तो ये रूल नहीं लगेगा। बात समझ में आपने आई? कहा था ना अगर ex नहीं है और अगर e की जगह कुछ और है तो हम into log e raised to power वो जो होता है लाइक e की जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है a दिया होता है सपोज, राशि तो वो कर आपकी देते हैं। बात मैं राशि आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन वहां पे वो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि वहां पे वेरिएबल हो जाए। आप यहाँ पे वेरिएबल के लिए कर रहे हो, राइट? वो वेरिएबल के लिए नहीं कर सकते हम, वो कांस्टेंट के लिए हम कर सकते हैं। ए जो था वहां पे वो वेरिएबल नहीं था बच्चे, ए कांस्टेंट था। ओके सर। ठीक है, इसलिए आपका रूल गलत हो गया। आपने थोड़ा गलत रूल इंप्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे वेरिएबल ही होना चाहिए और यहाँ पे ई की जगह कुछ और हो सकता है। अब कुछ और का मतलब वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट। ठीक, पीयूष क्लियर हुआ? किसका डाउट था ये? सर मेरा। अरे मेरे का नाम रुद्राक्ष। सर रुद्राक्ष। हाँ रुद्राक्ष। मेरे को वो पार्टिसिपेंट लिस्ट खोल नहीं पड़ती, फिर जाके पता ना चलता नाम क्या है। कोई नहीं सर, सॉरी। हाँ, आवाज अभी पहचानी नहीं जाती ना भाई। यस सर। हाँ तो हाँ जी, तो ये चीज समझे? तो ये चीज के अंदर सिर्फ इसी का रूल लगेगा। मैं इसका रूल नहीं लगा सकता कि अगर x इधर हो और 2 इधर हो या e इधर हो, तो ये रूल मैं नहीं लगा सकता। बात समझे? x की जगह पे वेरिएबल ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो ओके सर। ऐसे ऐसे देख, ये f of x a, इसका डेरिवेटिव देख क्या जाएगा। अब समझा? यहाँ पे a कोई और कांस्टेंट ही होना चाहिए और यहाँ पे वेरिएबल ही होना चाहिए। तो इसका रूल क्या जाएगा? 1/f of x into log ea into डेरिवेटिव ऑफ f of x। ये चेन रूल जाएगा। बात समझा? यस सर। गुड गुड, ठीक है। तो हाँ जी राशि, ये चीज क्लियर हुई अभी? प्रॉपर्टी, हेलो राशि, यस सर। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना अभी? प्रॉपर्टी ठीक? हाँ जी सर। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी के अंदर ध्यान से देखो, ये जो ऊपर तो कांस्टेंट है, हाँ जी। तो इसको मैं ऊपर ले आया डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को ऊपर लाके पावर -1 आ गई डिनोमिनेटर की। समझे? हाँ जी। पक्का? डाउट आ रहा है तो बोल हाँ दो। जी सर, नहीं समझ आ गया। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव का। सर हमें कैसे पता ये ऊपर लाना है कि नहीं लाना? वेरिएबल है ना, ध्यान से देखो, ये चीज ऊपर तो कांस्टेंट है और वेरिएबल नीचे है। हाँ जी। तो या तो मैं यहाँ पे जयती ने जो बोला मैं ये कर लूं, u/v रूल लगा लूं, हाँ जी। राइट? मैं u/v रूल भी लगा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं सर ठीक है, ऊपर ले गए उसके बाद। ऊपर लेके पावर -1 हो गई। हाँ जी। क्यों लेके गए? उसका रीजन यही था, जैसे 2/x है, राइट? इसका मैं डेरिवेटिव कैसे करूंगा, आपको इससे क्लियर होगा। ठीक, तो 2/x का डेरिवेटिव मैं कैसे करूंगा? d/dx। तो 2 को मैं लिखूंगा, नहीं 2 into x की पावर -1 इसको लिखूंगा ना पहले मैं। हाँ जी, वही मैंने इनवर्स बोल दिया था -1 को। तो अब मैं डेरिवेटिव करूंगा ना इसका, राइट? वही चीज मैंने ऊपर की, जो नीचे वेरिएबल था उसको मैं ऊपर लेके गया पावर -1 करके। अब इसका मैं कांस्टेंट को बाहर लेके जाऊंगा और इसका डेरिवेटिव करूंगा, राइट? ओके सर। तो मैंने क्या किया, ये चीज बाहर लिखी और इसका डेरिवेटिव किया। ओके सर। और इसका पावर -1 का पहले सबसे पहले -1 और पावर -2 हो गई और इनटू log ex का अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव हो गया। तो ये log e2 बाहर एज इट इज, ये आ गया आपका -1 एंड ये पावर -2 तो ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो गया और ये log ex का डेरिवेटिव 1/x। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा। अभी क्लियर है?
शिवोय, पीयूष, प्रियांशु, रुद्राक्ष, क्लियर हुआ? यस इससे सर। क्लियर ठीक है ठीक है। सर जयती? क्लियर है। सर क्लियर है। ओके ओके। जयती? यस सर। अच्छा जयती देखो जरा, log e2 डिवाइडेड बाय log ex था, आप बोले u बाय v रूल, राइट? तो देखो डिनोमिनेटर का Yes, स्क्वायर sir. होगा इनटू डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा जयती, ये न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या जाएगा? 0. तो ये चीज पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो बचा आपका माइनस ये चीज, दैट इज log e2 इनटू log ex का डेरिवेटिव 1/x और डिवाइडेड बाय 1 log by ex x. का होल स्क्वायर। यही आंसर था हमारा पहले भी। Yes. क्लियर है? Yes, sir. गुड 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 गुड। ठीक है, चलो आ जाओ यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी। ठीक, 7th क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन। अब जिसको जिसको लॉग में प्रॉब्लम आ रही है प्लीज ध्यान से देखना। ठीक, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखो। log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें किसको अटेम्प्ट करने में डाउट आ रहा है? प्लीज बताओ। ये होमवर्क में Sir, भी मेरे को। ओके ओके। ठीक, माइक ऑन रखो प्लीज, माइक ऑन रखो जयती। Yes, sir. अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है? Log. या ओके, कहीं पर भी प्रॉब्लम आए, फंक्शन रिकॉग्नाइज ना हो, ठीक, तब भी बताना। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन है, तो डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो सबसे पहले log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होगा। आप मेरे को बताओ log ऑफ f of x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by f of x into derivative of f of परफेक्ट x. परफेक्ट। तो ये रूल इधर लगेगा, तो आपका 1 बाय अंदर वाली चीज इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात समझे? Yes, sir. अच्छा देखो जरा, ये बन गया 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, अब बताओ यहाँ पे एडिशन है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। Yes, sir. x का डेरिवेटिव 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 का डेरिवेटिव, राइट? अब सबसे Yes. पहले इसके अंदर डेरिवेटिव किसका होगा? दोबारा चेन रूल लगेगा, किसका डेरिवेटिव होगा? इसमें सर पहले अंडर रूट का मतलब 1 पावर by 2 का 1/2। डेरिवेटिव। यस सर, बिल्कुल एंड फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बिल्कुल। अब मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 1 प्लस 1/2। अब इसकी पावर -1/2 आ जाएगा, यस सर। वो डिनोमिनेटर में अंडर रूट चला जाएगा, यस सर। इनटू एक्स ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। यस यस सर। और एक्स स्क्वायर का 2x। 2x। अभी तक डाउट? नो सर। ये 2 कटा। ठीक, एलसीएम लेके ये, हाँ जी रूपल। ये मुझे समझ नहीं लगा। कहाँ से? सर ये जो आपने 1/2 के बाद रूट लिया ना वो। अच्छा रूपल, ये वाला स्टेप। रुको, हाँ ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप। ठीक है, इसको रुको, मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक, ध्यान से देखना। रूपल मेरे को इसका डेरिवेटिव ढूंढना है, राइट? इसके अंदर सबसे बताओ बाहर वाला फंक्शन कौन सा है और अंदर वाला फंक्शन कौन सा है? सर पहले 1/2 का करेंगे। 1/2। अब मेरे को बताओ f of x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा? सर अगर x की पावर n हो तो हम लेते हैं nx n-1। हाँ जी, तो इधर क्या लगेगा? 1/2 फिर वो जो हमारा फंक्शन है और 1/2 -1। तो -1/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x। हाँ जना? यस सर। पता तो है आपको, इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो जरा, ये 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू 1 प्लस, ठीक, ये वाला 1 प्लस एज इट इज। रूपल अब देखो, ये 1/2 का डेरिवेटिव पहले, सबसे पहले 1/2 एंड इसकी पावर क्या बचेगा? -1/2। हाँ जना? हाँ जी सर। और रूपल पावर -हाफ का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर में जाके हाफ हो जाएगी। हाँ जी। और डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाएगा, पावर हाफ का मतलब। ओके 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 सर। तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर है? यस सर यस। गुड गुड गुड। हाँ जी, प्लीज बाकी किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज बताओ।
सर ये लास्ट में हाफ के साथ जो आपने किया है वो बता दो एक बार जरा। क्या 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 इसके साथ? सर जो लास्ट में आपने डेरिवेट किया है उसको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर हाफ को जो डेरिवेट किया आपने। हाँ ध्यान से देख, पहले हाफ का डेरिवेटिव होगा। यस सर। तो हाफ का डेरिवेटिव पहले हाफ आ गया और अंदर वाले की पावर माइनस हाफ आ जाएगा। बात समझा? कैसे माइनस हाफ कैसे आया? हाफ माइनस 1 करके। यस सर। ठीक, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हाफ बाहर आ गया और इसकी पावर क्या चला गया, हाफ माइनस 1, तो दैट इज -1/2। ठीक, इसकी पावर क्या जाएगा, -1/2। अब -1/2 न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगी पावर। यस सर। पक्का सोच ले। यस सर। ठीक, और डिनोमिनेटर में पावर हाफ का मतलब डिनोमिनेटर में अंडर रूट। ठीक है सर। तो ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया। मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। उदय क्लियर हुआ? यस सर। पक्का सोच ले, अभी भी डाउट है भाई प्लीज पूछ ले दोबारा। नो सर। जबरदस्ती हाँ नहीं करनी। सर हो गया क्लियर। ठीक है, अब ये 2 इसका कटा। आंसर सही नहीं आ रहा। अरे देखो तो सही, ये 2 कटा, कट गया। ये अंडर रूट, ये एलसीएम लेके ये ऊपर आ जाएगा 1 की जगह। हाँ जी। तो ये बना 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वाली टर्म, इनटू ऊपर क्या गया आपका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट। हाँ है ना राशि? हाँ जी सर। ये कट गया। तो मैंने पता नहीं क्या किया, मैंने 1/√a² प्लस x² कॉमन लेके कुछ किया है। नहीं, तो ये चीज आ जाएगी अब आपके सामने है। प्लीज स्टेप बाय स्टेप चेक करो, कहीं पर भी डाउट आ रहा है प्लीज बताओ। जी सर, मैं वापस सॉल्व कर लूंगी, फिर देख लूंगी। ओके, मेरे को सेंड करना सॉल्व करके। ओके सर। ठीक है, या फिर ये जो अभी सेंड किया इसकी पिक खींच के भेजो। नहीं सर, एक मिनट, शायद से मैंने कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक कर दी। मैंने वो जो 1/x प्लस अंडर√a² प्लस x² है और इंटू 1 प्लस 1/2 है, तो मैंने इंटू 1 वैसे ही अपने आप ही कर दिया, और क्योंकि वो इंटू हो रहा था, और 1/2 अलग से सॉल्व कर रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, दोबारा करना, गलती पता चल जाएगी। गलती तो इनफैक्ट आपको पता चली गई है। ठीक, दोबारा एक बार करना, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका सही हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, नहीं होगा तो मेरे को सेंड करना। ठीक, अच्छा चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये 8th क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, मैं खुद करवा रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 + sin / 1 - sin log ऑफ। ठीक, तो 8th क्वेश्चन है आपका, दैट इज log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 + sin x / 1 - sin x। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इस क्वेश्चन से मैं एक नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्लीज सारे ध्यान से सुनो इस चीज को, जो कर रहा है वो छोड़ दो। इस क्वेश्चन से मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो ये चीज है कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को, ये इनफैक्ट अगला जो हमारा पार्ट आ रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा चीज चलेगी, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। ठीक है, याद रखना, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस के अंदर जितना हम स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन करने से पहले मैनिपुलेट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम पहले वो चीज करेंगे। दोबारा, क्वेश्चन को जितना हम पहले मैनिपुलेट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम पहले वो चीज करना पसंद करेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना, उसके बाद उसका डेरिवेटिव वगैरह लेंगे, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, आमिया माइक ऑन करो। यस सर। आमिया देखो, ये चीज क्या है, 1 + sin / 1 - sin की पावर 1/2। हाँ है ना? हाँ जी सर। ये log बेस e है। ठीक, यस सर। अच्छा, अब इनपुट की जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। हाँ जी सर। तो ये बन जाएगा आपका हाफ ऑफ log ऑफ 1 + sin x डिवाइडेड बाय 1 - sin x। हाँ या ना? तो पहले लॉग में इवैल्यूएट होएगा। मैं अभी डेरिवेटिव तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके। मैंने डेरिवेटिव किया नहीं, अभी मैंने वही चीज बोली कि क्वेश्चन को पहले जितना हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं हम पहले वो करेंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे। बात समझे? हाँ जी। तो अभी हम log की प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं पहले। बात समझे? यस। तो हमने जो पावर 1/2 था उस पावर को आगे ले आए। ठीक, तो आगे मल्टीप्लाई किया और अंदर से अंडर रूट हट जाएगा। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक, अब देखो log a/b जो होता है वो क्या होता है आपका, log a - log b। हाँ है ना? यस सर। ठीक, तो यानी कि इसका log और डिनोमिनेटर का log सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा हाफ ऑफ log ऑफ 1 + sin x
माइनस log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। हाँ या ना? हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझे? हाँ जी। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया। बात समझे? यस। गुड गुड गुड। सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं वही पूछने वाला था। बाकी किसी को क्या डाउट है? बोलो। सर उसकी पावर नहीं आएगी ऊपर जो हमने वो किया है? कहाँ? किसकी? क्या? सर ये 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स की पावर -1 माइनस सॉरी पावर हाफ। सर ये हमने वो आइडेंटिटी जैसे लगाई है n की पावर x, तो n-1 नहीं होगा ऊपर पावर में? भाई सुनो 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 ध्यान से प्लीज, मेरा बात ध्यान से सुनो। मैंने अभी डेरिवेट किया ही नहीं है। मैंने डिफरेंशिएशन, सुनो पहले प्लीज सारे ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं की है, मैं अभी क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर रहा हूं। रुद्राक्ष समझा? ओके सर। मैं सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टीज लगा रहा हूं। मैंने 2 लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई हैं। क्या? log a की पावर b पावर होते ही आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। देन log a बाई b क्या होता है? log a माइनस log b। सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज लगा के मैंने अभी सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। मैंने अभी वही चीज मैं बता रहा हूं, क्या नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुना करो। मैं ये चीज बोल रहा हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम पहले वो करेंगे, देन डिफरेंशिएशन करेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। बात समझे? यस सर, आ गया समझ। जयती आपको क्लियर हुआ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? यस सर, आ गया समझ। हाँ जी। तो सबसे पहले ये जो पावर हाफ थी, ये 1 प्लस साइन बाय 1 माइनस साइन की पावर हाफ थी। हाफ को आगे ले आए लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, तो हाफ आगे आ गया। अभी तक अगेन डिफरेंशिएशन नहीं की मैंने, ठीक। अंदर ये एज इट इज बचा। अब ये जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, इसको मैंने सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, अगेन यूजिंग दी लॉग दी प्रॉपर्टीज, लॉग की प्रॉपर्टीज। बात समझ में आई? अभी तक अगेन मैंने डिफरेंशिएशन नहीं की है। क्लियर हुआ? जयती, रुद्राक्ष? यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, क्योंकि अब सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ध्यान से देखो। अब क्योंकि देखो क्या हो रहा है, log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन हमारा बराबर रहेगा। बात समझ में आई? बात समझे? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक 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 ठीक। अब देखो जरा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये तो हाफ तो एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव दोनों का अंदर हो जाएगा। तो हाफ एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 1 प्लस साइन माइनस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 1 माइनस साइन। ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो। जयती माइक ऑन करो प्लीज। यस सर। जयती, log ऑफ 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव। तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव 0 cos x। तो ये cos x ओवर 1 प्लस साइन एक्स यस माइनस 1 बाय 1 माइनस साइन। जयती इसका यस सर, माइनस cos x ऊपर आ माइनस cos x आ जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस cos x आ गया। हाँ जी, ये अब डेरिवेटिव करके आया अभी तक। अब इसको एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। ठीक। अब देखो एलसीएम लिया तो पहले तो दोनों से न्यूमरेटर से cos x कॉमन लेके बाहर ले लो, तो ये cos x बाय 2 चला जाएगा इंटू 1 ओवर 1 प्लस साइन प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन। तो क्या बन गया ये? cos x बाय 2 इंटू डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और ये इधर तो 1 माइनस साइन प्लस ये इधर तो 1 प्लस साइन, प्लस साइन माइनस साइन कटा तो क्या बना? cos x बाय 2 इंटू ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये 2 कटा, एक cos x कटा, तो दैट इज 1 बाय cos x सिंपली, तो दैट इज secant x। हाँ जी, किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज बताओ। देखो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, दैट इज ये। इसका डेरिवेटिव चाहे आप डायरेक्टली चेन रूल से करो तब भी आपका डेरिवेटिव, हाँ log 1 plus sin x minus 1 log 1 minus sin x। कहाँ पे बोल रहे हो भाई ये चीज? सर आपने जब a upon b वाली आइडेंटिटी लगाई log में, हाँ तो ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, नीचे प्लस से नीचे प्लस लिख दिया आपने। अच्छा उदय, हेलो, हाँ उदय मेरे को ये चीज बता भाई, log ऑफ 1 माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा?
सुन 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 सुन, ये माइनस ही है, बात समझा? ये माइनस ही है। अब मेरे को ये बता कि ये मैं हटा रहा हूँ, दोबारा तू करेगा अभी, ये हटा दिया मैंने। अब मेरे को ये बता कि log ऑफ 1 माइनस n का डेरिवेटिव क्या होगा? log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय समथिंग, तो 1 माइनस साइन डिनोमिनेटर में माइनस कॉस, तो माइनस cos x आएगा ना न्यूमरेटर में, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया और ये cos x हो गया, इसलिए प्लस आया था। ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, किसी को डाउट अभी तक इस क्वेश्चन में? प्लीज बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, हम 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को रैशनलाइज कर सकते थे क्या बिना डेरिवेटिव निकाले? स्टार्टिंग में यस सर। कर सकते हो, लेकिन करने से फायदा कुछ नहीं होगा, ओके सर। क्योंकि 1 प्लस साइन ओवर 1 माइनस साइन का रैशनलाइज, बेसिकली उसको रैशनलाइजेशन नहीं बोलते, जैसे रैशनलाइजेशन सिर्फ अंडर रूट वगैरह है तो बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे अंडर रूट डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन है, तो इसको रैशनलाइजेशन नहीं बोलेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन बोलेंगे। ठीक, ये याद रखना। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो आप बोल रहे हो वो हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ओके सर। ठीक 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 है। चलो 9th क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी सर, उसकी एक बार ये प्रॉपर्टी दोबारा समझा दो लॉग की, जिसकी वजह से न्यूमरेटर में कॉस आया है। ये वाला कॉस आया? यस सर। ये कॉस? यस सर। ओके भाई, माइक ऑन रखो, मेरे को ये चीज बताओ एक। हेलो। यस सर। नहीं, मेरे को पता नहीं चल रहा सर। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, हाँ रुद्राक्ष, मेरे को ये चीज बता भाई कि log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव चेन रूल नहीं लगेगा क्या? अंदर वाले से के साथ डेरिवेटिव नहीं होगा क्या? अच्छा अच्छा सर, ठीक है आगे समझ। बिल्कुल, तो वो 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई, उसके कारण कॉस है, 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स। यस सर, ठीक है आगे समझ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अच्छा, अब ये वाली चीज, ये सेम प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है हमारा 9th, log ऑफ 1 प्लस 10 ओवर 1 माइनस 10 एंड अंडर द रूट। ठीक, अब ध्यान से देखो ये क्या करोगे। 9th क्वेश्चन, log ऑफ 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x की पावर 1/2। ठीक, अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ, आमिया माइक ऑन करो। ओके, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। जयती माइक ऑन करो। यस सर। हाँ जी जयती, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करो पहले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, हमें कैसे पता लगा कि हमने लॉग पहले सॉल्व नहीं करना और वो पावर 1/2 पहले आगे ले जानी है? ये तो प्रैक्टिस बताएगी ना, इसलिए तो करवा रहा हूँ। अच्छा, मतलब वो कोई ऐसा ऐसा स्पेशल कोई रूल नहीं है, रूल नहीं है। देखो बेसिकली लॉ की प्रॉपर्टीज है हमारे पास, और वो प्रॉपर्टीज अगर अप्लाई होकर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम करेंगे, बात खत्म। ओके सर। ठीक है, अच्छा जयती। यस सर। डिस्टर्बेंस तो नहीं है? नो सर। ओके, तो पहले देखो जयती क्या करोगे इसके अंदर, सिंप्लीफाई जल्दी करो। सर 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x की पावर 1/2 लिख देंगे और 1/2 आगे आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 log 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x। सर वो बन जाएगा log 1 प्लस tan x माइनस log 1 माइनस tan x। 1 प्लस 10x माइनस log 1 माइनस 10x। राशि क्लियर हुआ? हाँ जी सर, वो पिछले वाले से क्लियर हो गया था क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रियल क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो आमिया। हेलो आमिया। यस सर। हाँ जी आमिया, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ अभी? ये पहले पावर 1/2 बाहर ले गए, फिर सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लगा दी लॉग की। सर आप एक बार दोबारा बता दो, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था। पिछला वाला क्वेश्चन ये वाला? ये वाला। हाँ, इस वाले में हमने सेम काम किया। पहले ये पावर 1/2 जो था, ये इसकी पावर 1/2 जाएगा, तो ये पावर 1/2 आगे आ गया। ओके सर। ठीक, तो ये बन गया ये। हाँ बिल्कुल, ये सेम क्वेश्चन। और यहाँ पे a बाई बी वाले रूल लगेगा तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। सर हाँ जी रूपल।
सर अगर हम वहीं पे स्टार्टिंग पे इसको tan x को कन्वर्ट कर देते sin x by cos x में तो कोई फर्क मतलब नहीं पड़ता, सिंपलीफाई नहीं हो पाता। ओके ठीक है, सिंपलीफाई नहीं हो पाता। हाँ, तो ये चीज बन गई। अब इसको हमने क्या लिखा, दैट इज 1/2। अब डेरिवेटिव किया तो log ऑफ 1 + tan x का डेरिवेटिव। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं d/dx, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 1/1 + tan x इंटू tan x, 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x। ठीक, माइनस 1/1 माइनस tan x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस tan x का डेरिवेटिव माइनस secant स्क्वायर x, तो ये प्लस secant स्क्वायर x, ये चीज बन गई। ठीक, अब secant स्क्वायर x हमने कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो ये बन गया secant स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एलसीएम लिया, तो ये बन गया हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये इधर जाएगा तो 1 माइनस tan x, ये इधर जाएगा तो 1 + tan x, तो माइनस एंड प्लस कटा, तो ये बन गया हमारा secant स्क्वायर x by 2 इंटू 2/1 माइनस tan स्क्वायर x, ये 2 कटा। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट secant स्क्वायर x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो। ठीक, और आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि secant स्क्वायर x जो है ये आपका क्या जाएगा 1 + tan स्क्वायर x, तो दिस इज 1 + tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक, अब इसको हमने डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये बन जाएगा आपका 1 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 + tan स्क्वायर x। तो अब ये cos का डबल एंगल बन गया, तो ये बन गया 1/cos 2x और secant 2x। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। आमिया क्लियर हुआ? ठीक, अच्छा आमिया इसका कोई और तरीका है करने का? तो मैं रैशनलाइजिंग से ट्राई कर रही थी। मुश्किल जाएगा। सर मैंने भी रैशनलाइजिंग से ट्राई किया, ऊपर वाला उसमें सर रूट कट जाता है और log 1 + sin x by cos x रह जाता है। यस सर, हाँ, मैंने भी ये वाला ऐसे हाँ ठीक है, वो कोई मतलब गलती नहीं है। ठीक, लेकिन अब मेरे को ये चीज बताओ, उसका फिर वापस आपको log a माइनस log b डिनोमिनेटर के कारण log डिवीजन हो रहा है ना, देखो आपका क्या जा रहा है log, दोबारा बोलना चाहिए थी, क्या जा रहा है log 1 + sin by log cos, 1 + sin x, यस सर, by तो ये cos। log 1 + sin माइनस cos चला गया ना आपका log cos, तो आपको अगेन log a/b वाली प्रॉपर्टी तो स्टिल लगानी पड़ी, राइट? अब स्टिल इसका डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। यस सर। तो सिंपलीफाई करने से फायदा क्या हुआ, स्टेप तो अगेन वही वाले रिपीट करने पड़ रहे हैं। यस सर। सिंपलीफिकेशन से देखो फायदा तब होता है अगर मेरे स्टेप्स जो है वो कम हो जाए, राइट? यहाँ पे स्टेप्स तो कम नहीं हो रहे, यस सर। राइट? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिंपलीफिकेशन इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा। ठीक, करने को कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आप प्रॉपरली करके देखना। याद रखना डिफरेंशिएशन जो मर्जी मेथड से करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, जयती ये बताओ मेरे को, ये 1 + tan x ओवर 1 माइनस tan x, यस कुछ देखे जाना पहचाना फॉर्मूला सर 45 सही 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 45 tan π/4 का फॉर्मूला है 1 tan π/4 प्लस x का प्लस x। बिल्कुल, तो मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक, स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को लिख सकता हूं log ऑफ √of tan π/4 प्लस x। हाँ है ना? यस सर। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये √ तो पावर 1/2 बन के बाहर आ जाएगा। यस सर। तो ये बन गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव करूंगा तब भी मेरे पास secant 2x आंसर आ जाना चाहिए। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, आमिया क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देखो हाफ ऑफ, अब log ऑफ tan π/4 प्लस x का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले log का डेरिवेटिव तो 1/tan π/4 प्लस x। जयती क्लियर हुआ? यस सर। इनटू tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर π/4 प्लस x। हाँ या ना? जयती क्लियर है? यस सर। इनटू π/4 प्लस x का डेरिवेटिव, देखो π/4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, x का डेरिवेटिव 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। बात समझे? ये कंप्लीट बना हमारे पास। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बना 1/2, ये tan को लिखा sin एंड cos में, तो ये बन गया sin π/4 प्लस x और ऊपर आ गया cos π/4 प्लस x, और ये चीज जो है ये डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर बन जाएगा cos स्क्वायर π/4 प्लस x। हाँ है ना? यस सर। ये एक cos कटेगा,
तो देखो ये 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है जयती? sin 2 थीटा। तो ये बना sin ऑफ π/4 प्लस x का डबल एंगल, तो π/2 प्लस x। अब sin 90 प्लस सॉरी sin π/2 प्लस 2x डबल हो जाएगा ना, क्लियर हुआ जयती? यस सर। अच्छा sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो cos 2x, तो दैट इज नथिंग बट secant 2x। देखो आंसर सेम आया जयती। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्लीज सर बोलो। हमने जो अभी आपने पिछला मेथड करवाया उसमें हम अगर 1/2 की पावर बाहर ले आए तो हम लोगों ने फिर रेज टू पावर -1/2 क्यों नहीं लिखा? पहली बात तो मेरे को ये चीज बताओ राशि, ये जो हम पावर 1/2 बाहर ला रहे हैं, इज इट ड्यू टू डिफरेंशिएशन और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ओके सर। गुड, आपको आपका सर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग नहीं आती। ओके ओके ओके, मैंने स्टार्टिंग में एक बार कंफर्म करूं, मैंने बताई थी या नहीं बताई थी? सर बताई थी बट वो पहले बताई थी। भूल गए? यस सर। ओके, अभी दिख रहा है ना कि डिफरेंशिएशन के अंदर स्टार्टिंग से लॉग आ गए, क्योंकि लॉग इज वन ऑफ दी 5 फंक्शंस जो हम यूज करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉग अभी सिर्फ अभी नहीं आएगा, ये आगे पूरा का पूरा इंटीग्रेशन तक चलेगा। ठीक सर लॉग की वजह से डिवीजन वाली प्रॉपर्टी आती है और बस वो ये पावर बाहर निकालने की। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, लॉग की प्रॉपर्टीज जो है एक बार लिख के सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैं आज ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ। ठीक, अभी अगर 5 मिनट रुक सकते हो तो मैं अभी सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिख सकता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स ऑलरेडी 8:25, अगर लेट नहीं हो रहे हो तो मैं अभी बता देता हूँ। जितना टाइम रिप्लाई करने में लगा रहे हो उतने टाइम में तो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। बता दो सर। सर असाइनमेंट के भी डाउट्स हैं थोड़े से, मैं इसीलिए प्रॉपर्टीज अभी नहीं बता रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं पहले असाइनमेंट के डाउट्स ले लेता हूँ, वो ज्यादा जरूरी है। होमवर्क के डाउट्स ले लेता हूँ, प्रॉपर्टीज कल आते ही सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टीज बता दूंगा, चलेगा? ओके सर। ठीक है, तो वो थोड़ा डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, अभी मैं डाउट्स ले लेता हूँ। ठीक, चलो अभी मेरे को होमवर्क के डाउट्स बताओ। हाँ जी प्लीज। तो 6th क्वेश्चन। एक सेकंड मेरे को होमवर्क खोलने दो, एक सेकंड 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 एक सेकंड। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन बताओ जरा। सर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 में है। एक एक करके प्लीज। हाँ, अभी पहले क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। log 7 2x minus 3, log 7 2x minus 3। रूपल माइक ऑन करो प्लीज जल्दी। यस सर। रूपल, अगर इधर a होता है, e के अलावा कुछ और होता है, तो इसका रूल क्या आता है? 1 बाय, सर बेस चेंज करते हैं। नहीं, कोई बेस चेंज नहीं करेंगे, log a x का ऐसा ये वाला रूल लगाएंगे। सर यस, ये कांस्टेंट है। यस तो ये तो 1 बाय क्या बन जाएगा आपका? 2x minus 3। बिल्कुल, ये और साथ में आ जाएगा log ऑफ e7, 7 के log से साथ में डिवाइड हो जाएगा। बात समझे? हाँ जी। मल्टीप्लाई बाय ठीक, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 2x प्लस, ये अंदर वाले का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x हाँ जी, तो 2 by 2x minus 3। बिल्कुल, तो 2 over 2x minus 3 into log e7। ठीक है, ठीक, तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी राशि, 6th क्वेश्चन आपका। हाँ जी सर। तो देखो 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव। तो आपको क्या लग रहा है, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे? सर 1/2 की पावर। पहले पावर 1/2 का। हाँ जी। ये पावर 1/2, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला, दैट इज 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। बात समझे? हाँ जी। तो देखो ये 1/2, ये आ जाएगा पावर -1/2। हाँ जी। अब पावर -1/2 को प्लस हाफ में कन्वर्ट करने के लिए इस चीज का रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ जी। तो 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर प्लस हाफ हो जाएगा। बात समझे? हाँ जी। इनटू इसका डेरिवेटिव में u बाय v रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हाँ जी। और न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका? दैट इज डिनोमिनेटर, तो दैट इज 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर।
तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव में बताओ जरा, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव सर x का डेरिवेटिव 1, तो ये 1 आ जाएगा, ये आ गया न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। ये अच्छा हमने पहले डिनोमिनेटर लिखा फिर न्यूमरेटर लिखते हैं। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, अब न्यूमरेटर 1 प्लस एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब बताओ डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा? सर माइनस एक्स माइनस 1। माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात समझे? हाँ जी। ये 1 गया, और देखो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कटा, तो ये बना 2। हाँ जी। तो 1/2 1 माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट इंटू 2/1 माइनस एक्स की पावर ये 2 आ जाना। हाँ जी। ये 2 कटा, हाँ जी। ये ऊपर 1/x की पावर 1/2 है, हाँ जाना। हाँ जी सर। तो इधर पावर हाफ है, इधर पावर 2 है, तो पावर हाफ 2 के साथ कट के क्या बचेगा आपका? 3/2। क्या 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 सर समझ नहीं आया। अच्छा, a की पावर 1/2 है, डिनोमिनेटर में a की पावर 2 है, तो क्या बचेगा? ये a की पावर 3/2 नहीं बचेगा? हाँ जी सर। तो 1/1 माइनस एक्स की पावर हाफ है, 1 माइनस एक्स की पावर 2 है, तो ये नीचे आके पावर नीचे 3/2 बचेगा, तो ये बन जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। ओके सर। डन डन। और बताओ प्लीज सर 12th क्वेश्चन और 13th। 14th। पहले 12 देखो, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, तो इसके डेरिवेटिव में सक्षम क्या लगेगा सबसे पहले? सर वही नहीं समझ आ रहा, मेरे हिसाब से स्क्वायर सबसे पहले आएगा। पावर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ध्यान से देखो, इसको ऐसे समझा करो। मान ले मेरे को इसके अंदर मैंने अगर x की वैल्यू 2 पुट की, तो सबसे पहले क्या इवैल्यूएट होगा? मतलब सबसे पहले x से इवैल्यूएट होएगा, सबसे पहले 2x प्लस 1, ये वाली चीज। yes, फिर इवैल्यूएट होगा साइन ऑफ दैट, फिर इवैल्यूएट होगा उसकी पावर 2। बात समझा? yes, sir, तो सबसे पहले डेरिवेटिव होगा पावर 2 का, फिर होगा साइन का, फिर होगा 2x प्लस 1 का, उल्टे ऑर्डर में। yes, sir, ये सबसे इजी होता है रिकॉग्नाइज करना, ठीक है? इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। yes, sir, हो गया। अच्छा देखो, तो ये 2 पहले साइन 2x प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 इंटू, अब साइन का डेरिवेटिव cos 2x प्लस 1 एज इट इज इंटू 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो देखो 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये ओवरऑल बन गया। बात समझे? yes, sir, मेरे को लगता है आंसर में कुछ और मैंने देख लिया था। अरे नहीं, यही होगा, यही होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या बना? 2 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू कॉस 2x प्लस 1 इंटू 2, हाँ या ना? yes, sir, तो ये 2 साइन थीटा cos थीटा बन गया। yes, sir, वो मैनिपुलेट हाँ, तो ये साइन का ये डबल एंगल आ गया, तो ये बन गया साइन 4x प्लस 2, और ये बाहर वाला 2 एज इट इज, तो 2 साइन 4x प्लस 2, ये आंसर होगा। yes, sir, वो मैनिपुलेट नहीं किया था। बिल्कुल yes, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा 13th भी है आपका? sir, 13th 13th में 14th। एक सेकंड एक एक करके, हाँ जी हाँ जी बोलो। सर 13th में बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाएंगे ना फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लास में जो करवाया वही है, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी 13th बताओ, किसी का डाउट है? अभी भी क्लास में करवाया मैंने आज। एक बार करवा दो। log x3, तो दैट वुड बी log e3 डिवाइडेड बाय log ex। राशि समझे? अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, सिर्फ मैंने बेस चेंज फॉर्मूला लगाया। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, अब आपका क्या जाएगा? दिस इज नथिंग बट log e3 इंटू log ex की पावर -1, समझे? अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये समझ आ गया। log e3 बाहर आ जाएगा, इसकी पावर -1 का डेरिवेटिव -1, log ex की पावर -2 इंटू log ex का डेरिवेटिव 1/x, तो ये आंसर। ओके सर। ठीक। अच्छा और बताओ शिवाय, कुछ बोल रहे थे आप? 14th, तो x इंटू साइन 2x। सर इसमें ना मेरे को बस k वाली टर्म में डाउट है, बाकी सबके निकल गए थे आप। 5 की पावर k। यस सर, k में हम कांस्टेंट लिया तो फिर हमने वहां पे भी सेम भाई सुनो 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 सुनो, वेरिएबल सिर्फ x है, x के अलावा बाकी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट। यार खुद तो जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो 5 की पावर x अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या जाएगा? नहीं एक्चुअली मेरे को वही कंफ्यूजन थी, कांस्टेंट लेंगे कि नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, लेंगे सिर्फ x को ही वेरिएबल है ना, x के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट लेना। यस सर, और ये फर्स्ट वाले में हमने मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर हाँ जी सर, इसमें जो tan x वाला है ना 14th का जो पार्ट है, tan x की पावर 6।
तो ये भी सॉल्व कर दो। तो सिर्फ tan x की पावर 6 ना, यस सर। तो पहले पावर 6 का डेरिवेटिव होगा, तो 6 tan x की पावर 6 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x अंदर वाला, सर आगे तो दैट इज 6 tan 5x इंटू secant square x। क्लियर है प्रियल? यस सर। ओके, और बताओ डाउट। सर हाँ जी, सर एक बार पूरा सॉल्व करके बता दो। कौन सा, यही वाला क्वेश्चन? हाँ जी सर। ठीक है यार, एक एक करके प्लीज प्लीज, जल्दी मत करो, आई अंडरस्टैंड टाइम ज्यादा हो चुका है, प्लीज जल्दी मत करो। ठीक, सबके डाउट्स हैं। x इंटू साइन 2x प्लस आपका क्वेश्चन है 5 की पावर x प्लस 5 की पावर k प्लस tan x की पावर 6। रूपल यही है ना? यस सर। ठीक, तो इसके अंदर पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 sin 2x एज इट इज प्लस x एज इट इज sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2। रूपल क्लियर है? हाँ जी। 5 की पावर x का डेरिवेटिव 5 की पावर x इंटू लॉग e5, a की पावर x का रूल लगेगा। ओके सर। हाँ जी, ठीक, और ये 5 की पावर k का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव आपका 6 tan x की पावर 5 इंटू 2 कहाँ से हुआ? ये 2x का डेरिवेटिव भी होगा ना लास्ट में। ओके सर। ओके ओके, हाँ जी, रूपल क्लियर है जी? क्वेश्चन सर नंबर ये 14 क्या लिखा है? 6 tan to the power 5 into sec 4। secant square x, ओके। tan x का डेरिवेटिव ना लास्ट में। हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक, और बताओ शिवोय, प्लीज बोल यार अब तू। एक मिनट स्क्रीन ऊपर करना। शिवोय बोल प्लीज। आगे से मुझे क्लियर है। अच्छा, और कोई है तेरा? यस सर, 15th है। 15 e की पावर x log sin 2x। एक शिवाय देख, प्रोडक्ट रूल लगेगा। यस सर। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x log of sin 2x एज इट इज प्लस e की पावर x एज इट इज log of sin 2x का डेरिवेटिव, तो वो जाएगा 1 by sin 2x into sin 2x का डेरिवेटिव दैट इज cos 2x into 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक है सर, हो जाएगा? यस सर, आगे सर। ठीक, और बताओ। सर 16th ऑनवर्ड भी डाउट है, बट सर वो आप कल ले लो कि वो लाइक वो मेरे 3-4 क्वेश्चन डाउट ही है। वो एक आधा देख ले, क्योंकि हो सकता है आज के होमवर्क में भी सेम रिपीट होता है, तो एक आधा देख ले। 16 देख ले। 16th बता दो, मेरी एंड पे कैलकुलेशन नहीं आ रही। log of tan इनवर्स ऑफ x। ठीक, अच्छा मेरे को ये चीज बता, इसके अंदर बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, अंदर वाला फंक्शन कौन सा है? अंदर tan इनवर्स ऑफ x और बाहर वाला, तो सबसे पहले log of something का डेरिवेटिव। और मेरे को बता log of something का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon tan इनवर्स ऑफ x, मतलब 1 by something, राइट? तो ये d by dx ऑफ ये क्या जाएगा आपका 1 by tan इनवर्स ऑफ x इनटू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव। अब tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? so 1 upon root एक का चलता 1 over 1 plus x square। यस ठीक, तो ये आंसर आ गया, बात खत्म। सो मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 upon मैंने कोशेंट रूल लगा दिया, मैंने यहाँ पे कुछ और ही कर दिया। ओके ओके, ठीक है, अभी आगे भी देख ही लो, छोटे से हैं, जैसे 17 cos ऑफ log x का स्क्वायर। ठीक, cos ऑफ log x का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो क्या x की वैल्यू अगर मैंने इवैल्यूएट की, पुट की, तो क्या इवैल्यूएट होगा? सबसे पहले log x, फिर होगा पावर 2, फिर होगा cos। बात समझ में आया सक्षम? सर एक्चुअली ना मैंने उनके आंसर पढ़ लिए थे, उन्हीं को क्वेश्चन समझ रहा था 15th के आगे वाला। ठीक है, वो मेरे हो जाएंगे सर वो क्वेश्चन। एक बार ये देख ले, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। ये जो क्वेश्चन अभी लिखा मैंने, cos ऑफ log x स्क्वायर, ठीक, इसके अंदर अगर मैंने सबसे पहले x को इवैल्यूएट किया, तो सबसे पहले क्या इवैल्यूएट होगा? x को पुट किया तो सबसे पहले log x इवैल्यूएट होगा, फिर उसकी पावर 2 इवैल्यूएट होगा, फिर cos इवैल्यूएट होगा। बात समझा? यस सर। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे cos का, फिर करेंगे पावर 2 का, फिर करेंगे log का। तो सबसे पहले cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये log ऑफ x का स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय अब पावर 2 का डेरिवेटिव, तो ये 2 log x की पावर 2 माइनस 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय फिर log x का डेरिवेटिव 1 by x। यस सर, ये जाएगा कंप्लीट। ठीक, और बताओ। डन? सर 19th साइन ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x। 19th साइन ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ x। प्रियल माइक ऑन रखो।
यस सर सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव cos अंदर वाला m sin इनवर्स ऑफ x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ m sin इनवर्स ऑफ x, हाँ या ना? यस सर ठीक, तो दैट इज cos ऑफ m sin इनवर्स ऑफ x इनटू m एज इट इज, m तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स ऑफ x दैट इज 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका टोटली एज इट इज ही रहेगा, क्या बनेगा m ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर cos ऑफ m sin इनवर्स ऑफ x, दैट्स इट। ठीक है सर। और बताओ, बस सर नहीं। 20 तो हो गया था, मैंने क्लास में करा दिया था। यस ठीक ठीक ठीक, चलो वी आर डन डन। आम्या Thank आपके you, क्लियर sir. हुआ? वेलकम वेलकम। आम्या आपके प्रॉब्लम्स क्लियर हुए? क्लियर। गुड 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 गुड। बाकी सबके क्लियर हुए? प्लीज रुद्राक्ष, पीयूष, सक्षम, सरब। यस सर, थैंक यू सर। यस सर, क्लियर है सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो डन डन। सर हाँ जी बोलो बोलो सरब। आप बात हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक।